और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। जाहिल जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। ये जाहिल से पूछो, ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी मां की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे, और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या भक्ते हैं ये लोग यार। याद रखिए, जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है, और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वहीं से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वहीं से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब किताबुत तौहीद में लिखा कि रसूल की मजार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मजार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास, दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है, और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि ये मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिर्क है? अगर शिर्क है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है, तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है,
तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है, जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो, जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। आवाज से थोड़ा परेशान हूं वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूं। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए सुन रहे, आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब अगर इन चीजों तो शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पे तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। कहने को यह भी कहा जा सकता है। यह इल्जामी जवाब है और इल्जामी जवाब देते हो मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है। फर्क क्या है? हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है। फर्क क्या है? हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है। फर्क क्या है? हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजर अस्वद को चूमता है। फर्क क्या है? तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हालक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है। फर्क क्या है? हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है। फर्क क्या है? हिंदू बलि देता है, तू कुर्बानी करता है। फर्क क्या है? ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है। और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है। सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता, वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब लहजे में कहता हूं, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर। क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूं, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और इनको फर्क नजर नहीं आता। फिर दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है और एक जायज है। जायज और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से का फर्क क्या है? बीवी और बहन से मुखातिब होके कहा तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे है, बाल तेरे भी लंबे है, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है। तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा।
आखिर फर्क क्या है? तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। देखने में अगरचे दोनों औरतें हैं मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। ये फर्क है। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा?